आज एक महत्वपूर्ण साख पत्र चेक के बारे में समझते हैं। किसी भी देश में प्रचलित साख पत्रों में सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक व्यावहारिक अगर कोई साख पत्र है तो वो चेक है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में धन का लेन देन चेक द्वारा किया जाता है। चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे गैर सरकारी विभाग हो, सभी विभागों में धन का लेन देन चेक द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति भी चेक के द्वारा भुगतान करना पसंद करता है, चेक के द्वारा धन को हस्तांतरित करना पसंद करता है। आपके पास जेब में पैसा भले ही ना हो, जेब में रुपया भले ही ना हो, लेकिन अगर जेब में चेक बुक है तो आप कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर वस्तु और सेवाओं का क्रय कर सकते हैं और उसका भुगतान चेक द्वारा कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी चेक के माध्यम से धन का हस्तांतरण कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं ये चेक क्या है, किसे कहते हैं चेक? चेक एक व्यावहारिक शब्द है। सभी लोग चेक के बारे में जानते हैं क्योंकि सभी लोगों के बैंकों में खाते हैं। आपका भी बैंक में खाता है। जब आप बैंक से रुपया निकालना जाते हैं तो आप रुपया निकालने के लिए चेक भरते हैं और चेक के द्वारा आप बैंक से रुपया निकाल लेते हैं। चेक को हिंदी में धनादेश कहते हैं। क्या कहते हैं चेक को हिंदी में? धनादेश। अर्थात ऐसा प्रपत्र जिसके माध्यम से बैंक को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है उसे चेक या धनादेश कहते हैं। चेक लिखित एक आज्ञा पत्र है जो बैंक पर लिखा जाता है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें लेखक बैंक को यह आदेश देता है कि उसमें लिखी राशि उसमें उल्लेखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को या चेक के वाहक को मांगने पर उसका भुगतान कर दे। भारतीय विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा विनिमय विपत्र है जो किसी विशेष बैंक पर लिखा जाता है, जो केवल मांग के अतिरिक्त किसी प्रकार देय नहीं होता। इस प्रकार चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जो किसी बैंक पर लिखा जाता है, जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें निश्चित धनराशि का भुगतान उसमें उल्लेखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या चेक के वाहक को मांगने पर करने का आदेश बैंक को दिया जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि चेक किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि चेक की क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे चेक के अर्थ और चेक की परिभाषा से उसकी विशेषताएं प्रतीत होती हैं, वो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है लिखित आज्ञा पत्र। चेक एक लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें किसी बैंक को भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है। शर्त रहित, चेक शर्त रहित होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं लिखी होती। विशेष बैंक, चेक विशेष बैंक पर लिखा जाता है, अर्थात उसी बैंक पर आप चेक लिख सकते हैं जिस बैंक में आपका खाता है। आप अन्य बैंक का चेक नहीं लिख सकते। लेखक के हस्ताक्षर, चेक पर लिखने वाले के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। बिना लेखक के हस्ताक्षर के चेक
वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं करता। तिथि, चेक पर तिथि अनिवार्य होती है। निश्चित धनराशि, क्योंकि चेक एक बैंक को भुगतान करने का आदेश पत्र है, इसमें एक निश्चित धनराशि का उल्लेख होता है जो शब्दों में और अंकों में दोनों में लिखी होती है। मांग पर भुगतान, चेक का भुगतान केवल मांग पर देय होता है। मांग के अतिरिक्त किसी प्रकार चेक का भुगतान देय नहीं होता। अब समझते हैं चेक के पक्षकार। सामान्य तौर पर चेक के 3 पक्षकार होते हैं। पहला आहर्ता, जिसको हम ड्रावर कहते हैं, लेखक कहते हैं। ये वह व्यक्ति होता है जिसका बैंक में खाता होता है। वह व्यक्ति चेक का लेखक या आहर्ता या ड्रावर कहलाता है। दूसरा आहारी या आहारती, ये बैंक होता है, ये वह विशेष बैंक होता है जिस पर चेक लिखा जाता है, जिसको भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। आदाता, आदाता वह व्यक्ति होता है जिसको चेक का भुगतान प्राप्त होता है, उसे आदाता या पेयी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ड्रावर, आहर्ता को, आहारी को ड्रावी और इसको पेयी कहा जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज आपकी समझ में आ गया होगा कि चेक किसे कहते हैं, चेक की क्या विशेषताएं हैं और चेक के कौन कौन से पक्षकार होते हैं। धन्यवाद।